नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। लगता है असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी आफत में डाल दिया है। और ये आफत भी ऐसी वैसी नहीं है। अगर कानून के मुताबिक काम करना पड़ा तो हिमंता को अपने ही नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। जी हां दोस्तों, कुछ ऐसा ही पेंच फंस गया है। मामला यह है कि 27 अक्टूबर को असम के श्रीभूमि जिले में कांग्रेस सेवा दल का एक कार्यक्रम था। यह श्रीभूमि जिला पहले करीमगंज कहलाता था। इस कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के इस जलसे में एक कांग्रेस नेता विभू भूषण दास ने आमार सोनार बांग्ला गा दिया। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे गए इस गीत की 2-3 पंक्तियां विभू भूषण दास ने कार्यक्रम में क्या सुनाई, भारतीय जनता पार्टी के तन बदन में आग लग गई। कांग्रेस नेता के गाए इस गीत की चंद पंक्तियां जैसे ही वायरल हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके प्रवक्ता और असम के मुख्यमंत्री इसमें कूद पड़े। बीजेपी ने शोर उठा दिया कि कांग्रेस बांग्लादेश की राह पर चल रही है, क्योंकि बांग्लादेश लगातार यह कहता रहा है कि पूर्वोत्तर के राज्य बांग्लादेश का हिस्सा हैं। इसे देशद्रोह बताया जाने लगा। तमाम प्रवक्ताओं ने एक्स से लेकर फेसबुक, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म हैं, सब पर इसे राहुल गांधी तक से जोड़ दिया कि यह कांग्रेस की साजिश है, कांग्रेस की हरकत है। आमार सोनार बांग्ला, ये पंक्तियां गाना बांग्लादेश के हित में कुछ कहना है। और इसके बाद सामने आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा। उन्होंने बाकायदा प्रेस के सामने ये कहा कि कांग्रेस तो मियां पार्टी है, इसलिए वो बांग्लादेश का राग अलापती है, उसका गुणगान कर रही है। आइए सुनते हैं हिमंता ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी और आमार यात जी मियां पार्टी आछे, एक गोटे बिलाके অসমক বাংলাদেশৰ লগত লগ লগোৱাব খোজে আৰু তেওঁলোকে সেই কাৰণে ইয়াত বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গানো গায় আৰু তাকো জাস্টিফাই কৰে। অসমৰ ভৱিষ্যত বহুত বেছি ভাল ভৱিষ্যত নহয় আৰু মিয়াসকলে অসমক ধ্বংস কৰি পেলাব। তেওঁলোকে যিটো ধৰণে আগবাঢ়ি গৈ আছে, অসমীয়া মানুহ যিমানে সোনকালে সজাগ হয় সিমানে আমি বাচিব পাৰিম, নহলে আমাৰ জীৱন কালতে অসমখনক তেওঁলোকে লৈ ল'ব। तो मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने साफ कहा कि यह देशद्रोह की कार्रवाई है। इसलिए उन्होंने असम की पुलिस को निर्देश दिए हैं कि संबंधित जिला कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों और जिस नेता ने आमार सोनार बांग्ला गाया था उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए। और यह मुकदमा दर्ज भी हो गया। इसके बाद 24 घंटे तक कांग्रेस पार्टी पूरे देश में गालियां खाती रही। गोदी मीडिया ने इस पर प्रोग्राम बना दिए। लगातार यह कहा गया कि कांग्रेस के नेता बांग्लादेश का गान गा रहे हैं, उसका राष्ट्रगान गा रहे हैं, राष्ट्रगीत गा रहे हैं और देशद्रोह कर रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सामने आया, सबकी बोलती बंद हो गई। सबसे पहले गौरव गोगोई ने, जो असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा यह गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है, उनका रचा हुआ है, इसलिए इसको दोहराना उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना है। आइए सुनते हैं गौरव ने क्या कहा। इट इज अ सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, अ सॉन्ग व्हिच कन्वेज द सेंटिमेंट्स of the Bengali culture. The BJP has always insulted the Bengali language, Bengali culture, the people of Bengal. Their IT cell in the past has also insulted the people of Bengal. They have shown their ignorance. They have shown that they do not know the history of Rabindranath Tagore and his philosophy.
And I think people of Bengal and Bengali speaking people in different parts of India have realized that the BJP only uses them for votes but never cares to understand their culture, their language and their sentiment. गौरव गोगोई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही बंगालियों का, बांग्ला भाषा का अपमान करती रही है और इस गीत पर मुकदमा दर्ज करने की बात गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान भी है। इसके अलावा टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर लिखा कि बीजेपी इस गीत के जरिए केस रजिस्टर करके इसका विरोध करके न केवल गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान कर रही है बल्कि बांग्ला भाषा का भी अपमान करने में लगी है। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीमुख से इसी गीत की पंक्तियां। यह वीडियो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का है, सन 2014 का। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमार सोनार बांग्ला की वही पंक्तियां, वही शब्द दोहरा रहे हैं जो शब्द श्रीभूमि जिले में कांग्रेस की बैठक में विधु भूषण दास ने कहे थे या गाए थे। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी किस तरह से दोहरा रहे हैं। आमार सोनार बांग्ला आमी তোমায় ভালোবাসি এদিকে আমার সবাই এসেছে সোনার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এদিকে আমার সবাই এসেছে সোনার। तो अब आप तय कीजिए कि जिस आमार सोनार बांग्ला की चंद पंक्तियां कांग्रेस नेता दोहरा रहे थे और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो रहा है, क्या वही गीत गाने पर, क्या वही पंक्तियां दोहराने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री मुकदमा दर्ज करने का निर्देश देंगे? वैसे आप भी जानते हैं ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें किस तरह छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाती हैं, कांग्रेस या दूसरे लोगों पर देशद्रोह की तोहमत लगाती हैं, उसका ये जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि आमार सोनार बांग्ला गाना दोहराना देशद्रोह नहीं है, भले ही वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान हो, क्योंकि उसे लिखने वाले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे अपने थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह गीत बंगाल विभाजन के बाद 1905 में लिखा था, लेकिन उसके बाद भी आज तक देश में तमाम लोग इसे दोहराते रहे और ये गीत बंगाली अस्मिता का प्रतीक भी है। तो अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, उनके श्रीमुख से आमार सोनार बांग्ला वायरल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता किस तरह से इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। मोदी मीडिया तो ये सवाल पूछने वाला है ही नहीं, लेकिन हम अपने मंच से ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर विधु भूषण दास पर मुकदमा दर्ज हो सकता है, उन पर देशद्रोह का केस लग सकता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों नहीं? क्योंकि देश के कानून के सामने सब बराबर हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।